हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बेरंजिम एकेडमी। तो फ्रेंड, हमने क्लास 10 का एक्सरसाइज 4.2 कर रहे थे और उसका क्वेश्चन नंबर 1 का सभी पार्ट मैंने करवा दिए हैं। ओके, तो आपने अभी तक नहीं देखा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जा करके देख लेना। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग बनाते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें दिया है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए ना। उदाहरण 1 में जो क्वेश्चन दिया गया उसी को हल कर देना ना, सॉल्व कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 को ही बनाना है, फिर से उसको सॉल्व करना है ना। इसमें हमको क्या निकालना था, मूल निकालना था ना, रूट निकालना था क्वेश्चन नंबर 1 में, जबकि क्वेश्चन नंबर 2 में इसी को सॉल्व करके एक्स का मान निकाल देना ना, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग बनाते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 ना। योग्य 27 यानी कि ऐसी दो संख्या है जिसका योग्य 27 है और गुणनखंड 182, गुणनखंड 182 है ना। तो अगर इसको जोड़ा जाए, दो संख्याओं को अगर जोड़ा जाए ना, तो उसका सम जो है योग्य वो 27 है और गुणनखंड, इसका प्रोडक्ट जो है गुणनखंड है 182 है ना। तो ये दो कंडीशन दिया है कि कोई ऐसी दो संख्या है जिनका सम यानी कि योग्य 27 है और गुणनफल 182 है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर कोई दो संख्या है हमारे पास है ना, मान लीजिए पहली संख्या हो गई ये और योग्य इसका यानी कि दूसरी संख्या ये हो गई ना, ठीक है। और दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है, 27 आ रहा है ना। तो देखिए, अगर पहली संख्या हमको निकालना है तो क्या आ जाएगा 27 और ये दूसरी संख्या बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना। तो पहली संख्या अगर निकालना हो तो पहली संख्या बराबर 27 माइनस दूसरी संख्या हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम पहली संख्या को x मान लें तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, 27 माइनस x हो जाएगी ना। तो देखिए, चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं कि माना कि पहली संख्या बराबर x है ना। तो यहाँ से लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है ना, एक्सरसाइज 4.2 का लिखेंगे, माना कि पहली संख्या बराबर क्या है, x है ना। तो पहली संख्या अगर मैं x मान लूँ तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 27 माइनस x हो जाएगा ना, क्योंकि पहली संख्या बराबर 27 माइनस दूसरी संख्या ना। तो पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या हो जाएगी, इसलिए दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x ये हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, पहली संख्या x हो गया, दूसरी संख्या 27 माइनस x हो गया। अब हमको क्या करना है, अब बोला है क्वेश्चन में कि इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल 182 है ना। तो फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या बोला है, इन दोनों का गुणनखंड यानी कि x इंटू 27 माइनस x बराबर कितना है, 182 है। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, गुना कर देते हैं ना। तो हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। ओके, अब माइनस x है तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको इधर भेजते ना 182 को, इसको यहीं पे रख देना, अभी रखिए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x और 182 को बराबर के इधर लाएंगे ना, तो माइनस 182 बराबर 0 हो जाएगा ना। अब देखिए, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, क्योंकि यहाँ पे x का जो गुणांक है वो माइनस है ना, तो माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर और ये माइनस 27x, फिर ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। माइनस कॉमन लेने से सारे चिन्ह बदल जाते हैं ना। तो प्लस 182 बराबर 0, क्योंकि इस अगर यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन ले लिया और माइनस को इधर गुना कराएंगे तो क्या एक स्टेप और बढ़ाते हैं। चलिए, ये हो गया, ठीक है, बराबर 0। अब इस 1 को माइनस को इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा 0 के साथ, यानी कि आ जाएगा अपना सेम एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप यहाँ तक नोट करो, पहले इसके बाद मैं इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद यहाँ से हम लोग बनाएंगे। देखिए, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अब ठीक उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे ना। तो इसको सॉल्व करने, गुणनखंड करने का तरीका क्या होता है, पहला को अंतिम से गुना कराते हैं ना, यानी कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को c से मल्टीप्लाई कराते हैं ना, और इसको ऐसे लिखते हैं ताकि जोड़ करके या घटा करके माइनस 27 आ जाए ना, जो कि हमने पहले क्वेश्चन में सीखा था ना। तो सेम वैसे ही करना है ना। तो सबसे पहले 182 को
प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना, गुणनखंड करेंगे। तो 182 2 से जाएगा, आएगा 9 और 1 91 आ गया। फिर 91 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा ना, 7 से जाएगा, 13 सत्ते 91, 13 बार ना, फिर 13 से ही कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। तो हमको क्या मिला, 2 गुने 7 गुने 13 मिला ना। और हमको चाहिए क्या, जोड़ करके या घटा करके -27 चाहिए ना। तो देखिए क्या करें कि यहाँ से 27 आ जाए जोड़ करके या घटा करके। तो देखिए 7 दूना 14, 14 में अगर 13 जोड़ते हैं तो 27 आ जाएगा ना। तो -14 और -13 ले लेंगे, क्योंकि हमको आंसर रिजल्ट क्या चाहिए, माइनस में चाहिए ना, -27। तो देखिए आगे क्या करते हैं, यहाँ से x² तो ऐसे ही रहेगा ना। उसके बाद -27 को हम क्या लिख सकते हैं, -14x, ठीक है, -14x और -13x प्लस 182 बराबर 0। ओके, इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ से दोनों में x है तो दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा, x -14। फिर यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे ना, -13 कॉमन लेंगे ना। तो -13 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से बचेगा x -14 बराबर 0। अब इसको x -14 एक साथ लेंगे और फिर x को और -13 को एक साथ लेंगे ना। तो यहाँ से आ जाएगा x -13 बराबर 0। ओके, अब x -14 को और x -13 को बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे, ठीक है। तब यहाँ से आ जाएगा x -14 बराबर 0। तो x बराबर आ जाएगा प्लस का 14। ओके, और दूसरा नंबर आ जाएगा आपका, जब x -13 = 0 करेंगे तो x जो होगा वो 13 के बराबर आ जाएगा ना। तो देखिए पहली संख्या क्या था, एक तो अपना 14 आ गया और दूसरा 13 आ गया ना। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अगर हमको आंसर चेक करना है कि हमारा आंसर जो आया वो सही है कि गलत है, तो हम क्या करेंगे, 13 और 14 को जोड़ेंगे। तो 13 और 14 को जोड़ने से क्या आ रहा है, 27 आ रहा है ना। क्वेश्चन में दे रखा है कि दो संख्याओं का सम 27 है ना। तो 13 और 14 को जोड़ेंगे तो 27 आएगा ही ना। तो यहाँ से अपना प्रूफ हो जाता है कि आंसर सही है ना। फिर दूसरा कंडीशन है कि अगर 13 को और 14 को गुना कराया जाए ना, गुणनफल जो है वो है 182। तो अगर इसको मैं गुना कराऊँ तो 182 ही आएगा ना। तो यहाँ से हम अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं कि क्या हमने सही बनाया है या गलत बनाया ना। तो ये अपना तीसरा क्वेश्चन था एक्सरसाइज 4.2 का। ओके, आप इसको नोट कर लीजिए और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 ना, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए ना। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी सेम है, इजी है, बना सकते हो अपना, पहले अपने से ट्राई करना, ना बने तब जाकर सोल्यूशन देखना। तो इसमें है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है ना। ठीक है, 2 क्रमागत यानी कंसेक्यूटिव ना, लगातार 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। ओके, तो देखिए 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लेना है ना। जैसे मान लीजिए पहला संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है ना। तो इनका वर्गों का योगफल क्या दिया है, 365 दिया है ना। क्वेश्चन यही है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि माना कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x है ना। पहला सबसे पहले लिखेंगे माना कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है, एक तो x हो जाएगा और दूसरा x से जस्ट बड़ा। क्रमागत है यानी कि कंसेक्यूटिव है यानी कि लगातार है ना। तो अगर मैं पहली संख्या 1 मानूं तो दूसरा संख्या क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यानी कि पहली 1 है तो दूसरी 1 + 1 यानी कि 2 होना चाहिए ना। अगर पहली संख्या मैं 3 मानूं तो अगला संख्या क्या होगा, 3 + 1 4 होगा ना। तो उसी तरह से अगर पहली संख्या में x मानूंगा तो दूसरा संख्या क्या होगा, x में 1 जोड़कर x + 1 होगा ना। यहाँ से माना कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक एक x है और दूसरा x + 1 है ना। तो ये हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि दोनों का वर्गों का योग जो है वो 365 है ना। तो दोनों के वर्गों का योग 365 है। तो x² + x + 1 का
स्क्वायर करेंगे, यानी कि दोनों को वर्ग कर दिया, इसका योगफल 365 है। ओके, फिर इसको सॉल्व कर देंगे, अपना क्वेश्चन हो जाएगा ना, बन जाएगा। तो इसको बनाइए अब एक्स स्क्वायर प्लस ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूट जाएगा ना, तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 365। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 2x, ठीक है, प्लस 1 है ना, और ये 365 उधर जाएगा तो 364 हो जाएगा ना, माइनस का 364, तो माइनस यहाँ पे प्लस 1 और माइनस 365। ओके, अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस, क्योंकि एक 365 में से एक जाएगा तो 364 आ जाएगा बराबर 0। अब यहाँ से देखिए दोनों में 2 कॉमन है ना, तो यहाँ से हम 2 कॉमन भी ले सकते हैं ना, तो 2 कॉमन निकाल देंगे, क्या बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 8 और 2 ना 182 बचेगा, तो यहाँ से 182 बराबर 0। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है ना, इस ब्रैकेट के साथ 2 मल्टीप्लाई में है ना, तो ये इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा ना, और 0/2 0 ही होता है ना, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। ओके, अब देखिए, अब फिर क्वेश्चन नंबर 1 का जो प्रॉब्लम था वो आ गया ना, फिर यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, वहाँ पे मूल निकालते थे ना, उसका रूट्स निकालते थे, बट यहाँ पे हमको x निकालना है ना, x का मान निकालना है, तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे आगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, क्या करते हैं, पहला का कोफिशिएंट और c को गुना कराते हैं, ठीक है, और b यानी कि x जो है जोड़ करके या घटा करके x आना चाहिए ना, तो पहला और लास्ट को गुना कराएंगे, क्या आएगा, 1 में 182 से गुना कराएंगे ना, तो 182 को हम 1 से गुना कराते हैं, इसको यहाँ पे मैं करता हूँ ना, यहाँ पे 182 का फिर गुणनखंड करेंगे ना, क्या आएगा 13 और 14 आएगा ना, क्योंकि इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था ना, यहाँ से इसको 2 से कटाएंगे तो आएगा 91, फिर 7 से कटाएंगे तो आएगा 13, फिर 13 से कटाएंगे तो क्या आएगा 1 आएगा ना, यानी कि 2 7 और 13 है ना, 2 गुने 7 गुने 13, हमको चाहिए क्या 1 चाहिए ना, तो अगर मैं 7 दूना 14 और 13 लेंगे, ठीक है, अगर मैं 7 दूना 14 और 13 लूँगा तो आ जाएगा ना, जोड़ करके या घटा करके -x। तो इसको देखिए क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ यही रहेगा ना, एक्स स्क्वायर, फिर x को देखिए हम क्या लिखते हैं ना, x को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस मंगवाना है ना, तो प्लस यानी कि 14x ना, प्लस का 14x और माइनस का 13x, ठीक है, 14x में से 13x का क्या आएगा, x ही आएगा ना, और माइनस 182 ऐसे ही रहेगा ना बराबर 0, ठीक है। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ से x, यहाँ पे इस 2 को अलग रखेंगे और इस दोनों को अलग करेंगे ना, तो अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 14x ना, तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी x तो कॉमन चला गया ना, तो केवल x बचेगा ना, तो x प्लस 14, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, दोनों जगह माइनस है, और यहाँ से दोनों में 13 भी कॉमन है ना, तो दोनों में से 13 भी कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, यहाँ पे x बच गया, यहाँ पे 14 बचेगा ना, प्लस का 14 बराबर 0। ओके, देखिए अब यहाँ ये वाला ब्रैकेट सेम है ना, तो इसको एक बार लेंगे ना, x प्लस 14 और बाहर वाला x माइनस 13 ना, तो ये हो जाएगा x माइनस 13 एक साथ ना। अब देखिए, अब यहाँ से जब x प्लस 14 बराबर 0 करेंगे ना, तो x बराबर क्या आएगा, माइनस का 14 आएगा, ठीक है। फिर जब x माइनस 13 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या आएगा, ये 13 प्लस का 13 हो जाएगा ना, तो x का 2 वैल्यू आ रहा है ना, एक तो निगेटिव आ रहा है निगेटिव 14 और एक पॉजिटिव 13 ना। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ना, धनात्मक पूर्णांक हमको लेना है ना, तो एक तो आ जाएगा 13, धनात्मक बोला है क्वेश्चन में, इसलिए हम निगेटिव नहीं लेंगे ना, उसको पॉजिटिव कर लेंगे ना, तो एक आंसर आ जाएगा 13 और दूसरा 14। ओके, ये आंसर हो जाएगा। आंसर देखते हैं क्या पूछ रहे क्वेश्चन में, बस यही 2 धनात्मक पूर्णांक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बताना है, तो 13 और 14 आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आप इसको नोट कर लो।
क्वेश्चन नंबर 5, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक ना, एक समकोण त्रिभुज है जिसका ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है। ओके, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए ना। इसका कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर ना, तो बाकी के दो भुजाएं निकालना है। ओके, तो देखिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज क्या होता है वो हम समझते हैं ना। तो एक समकोण त्रिभुज कैसा होता है, ये एक समकोण त्रिभुज है ना, ऐसे ये होता है एक समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है ना। और जब ये समकोण त्रिभुज है ना, अगर ये थीटा है ना तो ये कर्ण हो जाएगा ना, ये कर्ण होता है, सबसे लंबी जो भुजा होता है उसको कर्ण बोलते हैं ना। और अगर ये थीटा है तो इस थीटा से जो लगा हुआ होता है इसको बेस बोलते हैं ना, आधार। और इसके जस्ट सामने वाले थीटा यानी कि थीटा वाले एंगल के सामने वाले जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है ना, यानी कि लंब होता है ना। ठीक है, इतना दिया हुआ है ना। तो देखिए कर्ण दे दिया है हमको 13 ना, ये 13 दिया हुआ है ना, और बाकी के दो भुजाएं हमको निकालना है। देखिए इसमें कंडीशन क्या दिया है कि एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है ना, ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है। तो ऊंचाई कितना है, ये ऊंचाई है ना और ये आधार है ना, तो ये जो है ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक यानी कि इससे 7 सेंटीमीटर अधिक है ना आधार से। तो जिससे अधिक होता है उसी को हम मान लेते हैं ना। तो हम लिखेंगे कि माना कि आधार बराबर x सेंटीमीटर है ना, आधार को हम मान लेते हैं कि x सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखिए आधार से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा क्या है, ऊंचाई है ना, इसलिए इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा, आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक यानी कि x + 7 हो जाएगा ना सेंटीमीटर। ओके, अब क्वेश्चन हम बना सकते हैं। देखिए इतना तो हमको पता है ना, इतना इन्फॉर्मेशन हमको पता है, हम निकाल सकते हैं ना। कर्ण तो क्वेश्चन में ही दे दिया है और बोला है कि जो ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है ना, तो ऊंचाई मैंने क्या किया, ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है तो हमने आधार को x मान लिया, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, x + 7 हो जाएगा क्योंकि ऊंचाई x आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है। ओके, अब देखिए अब आगे क्या कर सकते हैं। देखिए अब ऐसा कोई रिलेशन है जो हम फॉलो करा सकते हैं ना, तो अभी कुछ दिख नहीं रहा है ना, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना कि देखिए कर्ण का स्क्वायर जो होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के सम के बराबर होता है ना। तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि कर्ण का जो स्क्वायर होता है बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ना, आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से कर्ण को क्या मानते हैं, कर्ण को हम लोग h बोलते हैं ना, h स्क्वायर बराबर हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से h क्या है 13 है ना, 13 का स्क्वायर बराबर होगा p बराबर कितना है x + 7 ना, तो ये जाएगा x + 7 का स्क्वायर प्लस आधार यानी कि b कितना है, b है x मान है ना हम लोग b बराबर, तो x का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं ना, तो यहाँ से आ जाएगा 169 बराबर 169, ये a + b का होल स्क्वायर पे टूट जाएगा ना, a स्क्वायर प्लस 2ab ना, 2ab प्लस b स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा ना, प्लस x स्क्वायर। ठीक है, अब 169 बराबर x स्क्वायर प्लस 7 दूना 14x ना, 14x प्लस 49 प्लस x स्क्वायर ना। तो ये देखिए ये भी x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहाँ से आ जाएगा 169 = 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। ठीक है, अब देखिए अब इसको हम लोग इधर कर लेते हैं ना, या इसको उधर कर लेते हैं ना। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 बराबर 169 ना, 169। ठीक है, फिर आगे बनाते हैं इसको, और आगे यहाँ से आ जाएगा ये 169 उधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा ना, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169 ना, 169 बराबर
0। अब फिर एक स्टेप बढ़ते हैं, 2x² प्लस 14x। अब 169 में से 49 को माइनस करते हैं ना, कितना आएगा, 9 में से 9 गया 0, फिर यहाँ पे 6 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ पे 1 है तो माइनस है तो माइनस रहेगा ना 0। अब फिर से वही है ना, यहाँ से देखिए दोनों में 2 कॉमन है, सब में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेंगे ना, क्या बचेगा, x² प्लस 7x माइनस 100 माइनस केवल 60 बचेगा ना 60 बराबर 0, क्योंकि 2 कॉमन लिया था वो इधर आया, डिवाइड हो गया 0 के साथ, 0 हो जाएगा ना। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लिया ना। अब ये 2 इधर इस ब्रैकेट के साथ गुना में ना, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा, केवल x² प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0 बचेगा ना। और फिर से वही आ गया ना, फिर हमको पहले से दूसरे लास्ट को गुना कराएंगे और जोड़ करके या घटा करके 7x आना चाहिए ना। तो यहाँ से 60 को तोड़ते हैं, 60 को तोड़ने क्या आएगा, 12 और 5 आएगा ना। इसको 12 गुने 5 लिख सकते हैं ना, 12 गुने 5, और 12 में से 5 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा ना। तो यहाँ से देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, x², 7x को मैं लिख सकता हूँ प्लस का 12x और माइनस का 5x माइनस 60 बराबर 0। ओके, अब इसको और एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से देखिए इसमें से दोनों में क्या कॉमन है, इसमें भी x है इसमें भी x है ना, तो x कॉमन ले लिया, क्या बच गया, x एक तो बच गया और प्लस में 12, फिर दोनों में से -5 कॉमन लेंगे ना, -5 कॉमन लेंगे तो x प्लस 12 बचेगा। अब x प्लस 12 अलग रह हो जाएगा ना, एक साथ लिख देंगे x प्लस 12 और दूसरा x माइनस 5 ना, तो x माइनस 5 बराबर 0। अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद जब x प्लस 12 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर माइनस का 12 आएगा, फिर एक बार x माइनस 5 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर आएगा 5। ओके, तो देखिए क्या आ गया, एक बार x बराबर -12 आया और एक बार x बराबर प्लस का 5 आया। हमको निकालना क्या था, हमको निकालना है x क्या माने थे हम, हाँ हम x क्या माने थे, आधार को क्या माने थे, x माने थे ना। तो आधार क्या होता है, आधार एक लंबाई है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई है ना, तो ये हमने x माना था और ये क्या हुआ था, x प्लस 7 हुआ था ना ऊंचाई। तो देखिए यहाँ से -12 यानी कि लंबाई तो कभी माइनस निगेटिव होगा नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे आधार क्या है, आधार लंबाई है ना, और लंबाई कभी भी निगेटिव नहीं होगा ना। जैसे मैं यहाँ पे खींचा 2 पॉइंट ले गए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इन दोनों का अगर मैं मिलाऊंगा तो ये लंबाई होगा, तो लंबाई कभी माइनस होगा, इसका कुछ ना कुछ तो लंबाई होगा ना। तो लंबाई कभी भी निगेटिव नहीं होगा ना, ऋणात्मक नहीं होगा ना, हमेशा धनात्मक होगा। तो ये तो आंसर होगा नहीं ना, तो अपना x बराबर 5 हो जाएगा ना। तो आधार जो हमने माना था, माना कि आधार बराबर x है, तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और ऊंचाई क्या हो जाएगा, 5 प्लस 7 बराबर 12 सेंटीमीटर। ओके, तो 5 और 12 आंसर हो जाएगा। ओके, तो आज इतना ही रहने देते हैं और इसके अगला क्वेश्चन इसके अगले वाले वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।